नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, खीरी इलाके में सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग, 2 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद, आतंकियों की तलाश जारी। 20 सितंबर को होने वाली जेईई और नीट की परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोली फेसबुक के अधिकारियों के साथ बीजेपी ने की साठगांठ। प्रियंका गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका ने कहा कि फेसबुक जो आम जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है, उसका भी इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने के लिए किया है। प्रियंका ने कहा, भारत की ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। बीजेपी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती थी और अभी भी कर रही है। दिल्ली के मोरीगोट इलाके में 30 शरारती तत्वों ने जमकर के मचाया उत्पात। कूचा मोहतर खान इलाके में बदमाशों ने की राउंड फायरिंग। लोगों ने बताया कि फायरिंग के साथ साथ बदमाशों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। गुजरात में नेशनल हाईवे 8 पर 2 कार आपस में टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात में भरूच के मोहम्मदपुरा इलाके में 10 दुकानों में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के पिछले कई दिनों से लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। आज ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के लिए रितेश मोदी को बुलाया है। देश में पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई है। सोमवार को पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खूटा घाट में पानी के तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति के लिए देवदूत बनी सेना, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर बचाई जाए। आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव के चलते व्यक्ति एक पेड़ पर लटक गया था, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के जवानों ने बचा लिया। उत्तराखंड में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिथौरागढ़ जिले में बेली ब्रिज का निर्माण किया। आपको बता दें कि पिछले महीने 27 जुलाई को यह पुल बाढ़ के चलते बह गया था। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर के मचाया कहर, लगातार बढ़कर के मरीजों की संख्या हुई 2,18,17,000 के पार। अब तक 7,72,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अकेले अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा सामने आए कोरोना के 55,66,632 केस। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने मचाया तांडव। एक दिन में सामने आए 22,365 केस। देश में कुल मरीजों की संख्या हुई 33,40,000 के पार। रूस में भी कोरोना का कहर जारी। कुल मरीजों की संख्या हुई 9,22,853। अब तक 15,685 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक सामने आए 5,87,345 केस। जानलेवा वायरस ने ली 11,839 लोगों की जान। पाकिस्तान में भी कोरोना से हाहाकार, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 2,88,717। अब तक 6,168 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 960 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 58,108 नए केस आए सामने। देश में कोरोना से अब तक 51,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अब भी 6,77,689 केस एक्टिव। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज जारी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मचाया कहर। एक दिन में सामने आए 11,111 नए केस। 288 मरीजों की हुई मौत। कोरोना के मामले में देश में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। एक दिन में सामने आए 5,950 नए केस। अब तक राज्य में गई 5,766 लोगों की जान।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने में हरियाणा सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 3 महीने में 4,800 किसानों को समरसिबल पंप और 1,471 किसानों को मोनोब्लॉक पंप के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अवैध रजिस्ट्री पर मनोहर सरकार की सबसे बड़ी सख्ती, 3 साल पुराने रजिस्ट्रियों की भी होगी जांच। सभी उपायुक्तों को निर्देश, 31 अगस्त तक मांगे रिपोर्ट। अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ आज से प्रदेश में रजिस्ट्री का काम दोबारा शुरू हो गया। कृषि भूमि की डीड की रजिस्ट्रियां दोबारा होंगी शुरू। ग्रामीण इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जमीन के पंजीकरण के लिए भी मिलेगा ई अपॉइंटमेंट। हरियाणा में 47,500 से ज्यादा हुए कोरोना के केस और 24 घंटे में 743 नए मरीजों की पुष्टि, 10 मरीजों की हुई मौत। चंडीगढ़ में कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार, एक दिन में फिर सामने आए 93 नए केस, 1 मरीज की हुई मौत, कुल मरीजों की संख्या हुई 2,102। करनाल में कोरोना के 55 साल की महिला की मौत का मामला आया सामने। महिला काचवा गांव की रहने वाली है। सोनीपत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 39 नए केस, जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,509। कैथल में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 13 नए केस, प्रशासन की बड़ी चिंता। पंचकुला में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। सीएमओ जसजीत कौर ने पुष्टि करते हुए कहा कि सेक्टर 21 के 51 वर्षीय व्यक्ति के, इसके अलावा भरेली की 62 वर्षीय महिला की हुई मौत। सीएमओ ने बताया कि पंचकुला जिले में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 8 हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना से एक साथ आज 4 लोगों की मौत होने के चलते पंचकुला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। नूंह में पिछले 24 घंटे में 3 नए केस आए सामने। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह जिले में अच्छी बरसात होने की वजह से मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारियों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया और लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि गत वर्ष जिला में मलेरिया के 942 केस मिले थे, लेकिन अभी तक महज 18 मलेरिया केस ही सामने आए हैं। वीटा मिल्क प्लांट में दूध की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र के किसानों ने बेगू रोड स्थित वीटा मिल्क प्लांट के समक्ष धरना दिया। धरने में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। किसानों का कहना है कि दूध खरीद के बावजूद 3 महीने से दूध का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सहकारी समितियों की बजाय निजी संस्थाओं से खरीद जा रहा है और इसी के साथ किसानों ने वीटा मिल्क प्लांट में भ्रष्टाचार का भी आरोप खड़ा किया है। दिल्ली में एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों के बीच एक अहम बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की मध्यस्थता में एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत कर सहमति बनाने के लिए कहा था, जिसके बाद दोनों मुख्यमंत्री बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की रिपोर्ट रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया, साथ ही प्लाज्मा देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का उद्घाटन करते हुए बस स्टैंड का नाम शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर रखा। सीएम ने करनाल और मेरठ रोड का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि 14.5 किलोमीटर का ये 4 लेन हाईवे बनेगा। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आंखें बंद रखी, जिस हिसाब से सिस्टम चलता रहा उसमें बदलाव नहीं किया गया। करनाल में मुख्यमंत्री ने दिया मानवता का परिचय। महात्मा गांधी चौक पर सड़क दुर्घटना में घायल रिक्शा चालक को उठाकर पूछा हालचाल, सीएम हो तो ऐसा। मौके पर मौजूद लोगों ने रिक्शा चालक की मदद करते हुए जब सीएम को देखा तो लोगों ने कहा सीएम हो तो ऐसा। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री समेत और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। टोहाना पत्रकारों से बातचीत करते हुए जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा, प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। 6 लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। निशांत सिंह ने कहा कि पार्टी की घोषणाओं पर काम हो रहा है, लेकिन वो उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में कई घोषणाओं पर काम नहीं हो पाया है।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर निशांत सिंह ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 26 अगस्त से होने वाले सत्र की अवधि को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। साथ ही विधानसभा के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। विधानसभा स्पीकर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सत्र को सही से कैसे चलाया जा सकता है, उसको देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं। जैसे सभी विधायकों, मंत्री, विधानसभा के कर्मियों को सेशन से 3 दिन पहले ही कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी। स्पीकर ने बताया कि इस बार बैठने के अरेंजमेंट में भी बदलाव किया गया है। दर्शक दीर्घा या स्पीकर गैलरी में कोई दर्शक नहीं आ पाएगा। साथ ही हमारे अधिकारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाया जाएगा। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के लिए भी कोई भी चाइनीज सामान नहीं खरीदा जाएगा, सिर्फ स्वदेशी सामान ही खरीदा जाएगा। उकलाना में फैली गंदगी ने नगरपालिका की पोल खोल करके रख दी है। 40,000 की आबादी वाले इस हल्के में महज 17 सफाई कर्मचारी हैं, जिनके भरोसे पर पूरी सफाई व्यवस्था है। लोगों का कहना है कि जब कोई मंत्री आता है तब उकलाना में सफाई कर्मचारी नजर आते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि पूरे शहर में कभी कभी भी झाड़ू लगवाई जाती है। SYL मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। विज ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं पंजाब इस पर सहयोग करेगा। फेसबुक को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने भाजपा पर फेसबुक, व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के आरोप लगाए, जिस पर जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी ने लुक बदला है, वो मैच्योर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचकानी बात करने से बाज नहीं आते हैं। रोहतक में कोरोना वैक्सीन के पहले फेज के सफल परीक्षण पर भी विज ने प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि कोरोना वायरस की दवाई के ह्यूमन ट्रायल को करने का मौका हरियाणा को भी मिला था, जिसे रोहतक में 80 लोगों पर किया गया, जो सफल हुआ और कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं इसमें मिला। शहीद मदन लाल ढींगरा को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, देश को ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद मदन लाल ढींगरा की शहीदी दिवस पर उन्हें सादर नमन। भिवानी के रामगंज इलाके में सांसद धर्मवीर सिंह ने शहीद मदन लाल ढींगरा की याद में एक धर्मशाला का शिलान्यास किया और इस मौके पर धर्मवीर सिंह ने कहा कि शहीद मदन लाल ढींगरा का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। टोहाना में घग्गर नदी में आ रही बारिश का पानी किसानों की फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है और इससे पहले नदी का पानी फसलों के लिए कहर बनकर के आता था। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण सोम नदी उफान पर है। सोम नदी में 20,000 क्यूसेक पानी आने से सोम नदी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। ज्यादा बारिश होने के चलते सोम नदी का पानी सड़कों पर भी आ गया है और जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। हांसी के पोटे समेण गांव में 15 अगस्त को हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी विनोद शंकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पारिवारिक झगड़े में सुरेंद्र ने अपने चचेरे भाई जोगेंद्र की आपसी कहासुनी में डंडे मार करके हत्या कर दी। कैथल में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या और लूटपाट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि 8 अगस्त को मृतक महिला की बहू राजवेंद्रा कौर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला राजवेंद्रा ने अपने प्रेमी अमित के साथ मिलकर पति को भी मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था। दरअसल दोनों आरोपियों के बीच अवैध संबंध थे, जिसका पता महिला के पति और सास को चल गया था। भिवानी में कैनरा बैंक में हुई लूट के मामले में पुलिस लूट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रेवाड़ी के सई गांव का निवासी है, जिसका नाम दिनेश उर्फ फौजी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर अपने एक और दोस्त और एक एएसआई की हत्या समेत 9 लूट के मामले दर्ज हैं।
पंचकुला में आरोपियों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी को पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया। आरोपी को, जिसके बाद कोर्ट से जमानत भी मिल गई। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में पंजाब पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए पंचकुला के गांव बिल्ला आई थी, जहां आरोपियों ने पंजाब पुलिस पर हमला कर दिया था। हालांकि 4 आरोपियों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। करनाल की पश्चिमी यमुना नहर में शव मिला। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पिछले 5 दिन में तीसरी लाश है जो नहर से मिली है। पश्चिमी यमुना नहर में पानी लाडवा से आता है। पुलिस गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। शव को बाहर निकालने के बाद उसे 72 घंटे तक पोस्टमार्टम के लिए रखा जाएगा और उसकी शिनाख्त की कोशिश की जाएगी। नहर में लाश मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। गोहाना में 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश एक दुकानदार से 7 लाख रुपए लूट करके फरार हो गए। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंच करके पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करनाल के प्योत गांव में स्कूल क्लर्क की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को क्लर्क 2 लोगों के साथ गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसका शव खेत में मिला। करनाल में सदर बाजार में एक बार फिर से बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां 2 गुटों में झड़प हो गई और दोनों गुटों की तरफ से जमकर के पत्थरबाजी हुई। सिरसा के नटार गांव में शिविर में गिरे व्यक्ति की लाश को ढूंढने के लिए जिला प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। करीब 110 घंटे से चल रहा है व्यक्ति को ढूंढने का रेस्क्यू। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू टीम सभी मेन होल को खोलकर उनकी दोबारा जांच कर रही है। करनाल में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा यमुनानगर रोड पर समोरा गांव के पास हुआ है, जहां एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। दूसरा हादसा कौल डांड गांव के पास हुआ है, जहां टाटा मैजिक ने एक बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पलवल में होटल नूर रोड पर एक बाइक तेल टैंकर से टकरा गई, जिससे 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक सौंद गांव के रहने वाले थे। फतेहाबाद में सिरसा रोड पर बाइक के सामने आवारा सांड आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक दोस्त के जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में हादसे में उसकी मौत हो गई। देश में कोरोना महामारी के कारण देश के लोगों की आस्था के प्रतीक त्योहार की खुशी भी फीकी होती हुई जा रही है। सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदी के कारण गणेश उत्सव का त्योहार भी फीका पड़ता नजर आ रहा है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। कलर्स टीवी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें सलमान खान लोगों से इस बात का चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस साल अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा। एक्टर कुणाल खेमू की फिल्म लूट केस हाल ही में रिलीज हुई है और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भी काफी उसे पसंद किया है। अमिताभ बच्चन ने कॉमेडी फिल्म लूट केस में कुणाल खेमू के अभिनय की सराहना की है। आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए हैं। तुर्की में आमिर खान ने तुर्की की प्रथम महिला एमीन एर्दोगान से मुलाकात की है। विकी कौशल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विकी सफेद कलर के कुर्ता पैजामा पहने हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में वीणा लेकर उसे बजाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन जिगर ने कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेट किया स्पेशल सॉन्ग तेरा शुक्रिया हुआ रिलीज और इस गाने को सचिन जिगर ने अपनी आवाज दी है। फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, लेकिन ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और इतना ही नहीं, कुछ समय में ही सड़क 2 को 1 करोड़ लोगों ने डिसलाइक कर डाला है। ट्रेलर यूट्यूब का सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो बन गया है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने टैलेंट से पूरे भारत में जबरदस्त पहचान बनाई है। उनके गाने रिलीज होते ही धमाल मचा देते हैं। हाल ही में नेहा कक्कड़ के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोरी हैं। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ सिंगिंग के साथ डांसिंग का डबल डोज दे रही हैं। एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने अंदाज और अपने डांस के लिए जानी जाती है। नोरा फतेही का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नोरा समुद्र किनारे पर जबरदस्त बेली डांस करते हुए नजर आ रही है।
करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पति सैफ अली खान की बर्थडे पार्टी की फोटो और वीडियो शेयर किए। सैफ अली खान सोमवार को अपना 50वां बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया। एक्ट्रेस मौनी रॉय का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मौनी रॉय ओढ़नी गाने पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में मौनी रॉय का डांस और उनके एक्सप्रेशन कमाल के हैं।